हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देखने वाले हैं। आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देखने वाले हैं और इसका एडमिशन ऑफ द पार्टनर में जो एक टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसको हम आज देखेंगे, जिसमें आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, कह भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बढ़िया बन भी जाते हैं। और जिस हिसाब से सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है उससे तो देखने से लग रहा है कि बवाल मचा देगा ये। ठीक है, खैर आइए इसको देखते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये होता है कि कंपनी जो होती है वो क्या करती है, एक रिजर्व तैयार करके रखती है। और ये रिजर्व का काम क्या होता है कि उसके यहाँ जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं? वर्कर काम कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में इनके साथ कुछ गलत हो जाए, क्या हो जाए? फ्यूचर में कुछ इनके साथ गलत हो जाए तो उस गलत होने से बचने के लिए कंपनी एक रिजर्व तैयार कर लेती है। मान लो कि कोई वर्कर है सोहन नाम का, ठीक है। अब ये सोहन नाम का कोई वर्कर है और पता चला कि इनका मशीन चला रहे हैं और मशीन में हाथ आ गया। अब इनका कट गया हाथ। अब ये कंपनी के मैनेजर के पास पहुंचे कि साहब हमारा तो हाथ कट गया, अब हमारा घर कैसे चलेगा? तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर फिर ऊपर जाएगा। किसके पास? ऊपर जाएगा भैया बड़े वाले जीएम के पास, जनरल मैनेजर के पास। अब उनसे कहेगा भैया कि ये बताइए कि आपके यहाँ एक सोहन नाम का हमारे यहाँ एक आदमी काम करता है, उसका हाथ कट गया। तो अचानक ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जब आ जाएंगी वर्करों के साथ, और उन वर्करों को अगर हमको बचाना होगा तो हम कैसे बचाएंगे? अचानक तो कंपनी में कुछ भी हो सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। कंपनी जो है वो फिजिबल तो है नहीं कि एक ही हिसाब से काम करेगी, कंपनी तो फ्लेक्सिबल है। तो भैया वो क्या करते हैं, कुछ रिजर्व का फॉर्म रख लेते हैं अपने पास, कुछ प्रॉफिट का फॉर्म रख देते हैं कि अगर भविष्य में किसी वर्कर के साथ कोई कांड हो जाए, उस कांड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंपनसेशन रिजर्व तैयार करके रख देते हैं कि अगर भविष्य में कोई कांड होता है तो उससे उस पैसे को देखा जाएगा। अब इसमें इस तरीके से समझो कि अगर हर साल तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि हर साल सोहन जैसे जो तुम्हारे मजदूर होंगे उनका हाथ आ गया मशीन में, या कोई छत पे से गिर गया, या किसी के साथ कुछ गलत हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो उससे जो पैसा वो कंपनसेशन रिजर्व में तैयार करके रखते हैं, वो उसका इस्तेमाल कभी कभी वो प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब वो रिजर्व बचा हुआ, उसका कोई काम तो है नहीं, तो फिर उसको क्या किया जाता है, पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। अब 3-4 तरीके के इसमें कुल मिला के फॉर्मूले, या कह सकते हो कि जनरल एंट्रीज तैयार होती हैं। उसी जनरल एंट्री के हिसाब से आपको काम करना है। क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि इस बार जो सैंपल पेपर आया है वो थोड़ा सा इसी बेस के क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलो आओ देखते हैं इसको। आओ देखो, अब इसको बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है वो हमने 1 लाख रुपए तैयार करके रखे हुए थे। कितना तैयार करके रखा हुआ था भैया? 1 लाख रुपए तैयार करके रखे हुए थे। हमारे पास 3 पार्टनर थे, एक का नाम था आदि, एक का नाम था शादी और एक का नाम था गादी। ये 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो 2:2:1 का था। ठीक है, एक नया पार्टनर आता है साहिल, एक नया पार्टनर साहिल आता है जो 1/5 शेयर के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया? 1/5 शेयर के लिए होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लाख कंपनसेशन रिजर्व आपने तैयार करके रखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि तुमको नए पार्टनर से कोई मतलब ही नहीं होता है। नए पार्टनर का कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उस नए पार्टनर को मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो नया है। तो जो भी मामले होंगे वो किसके साथ होंगे? वो ओल्ड पार्टनर के साथ होंगे, ना कि नए पार्टनर के साथ। और रेशियो भी क्या होगा? ओल्ड होगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, रेशियो भी क्या होगा? ओल्ड होगा। अब आ जाओ, इसमें केसेस दिए हम। अब इन केसेस से ही हम समझ पाएंगे कि क्या मामला है। अगर बुक्स में, मतलब कि क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तब हम इसको क्या करते हैं? देखो भैया, तो पहले पॉइंट पे आते हैं।
क्या आते हैं भैया, पहले पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है इसका मतलब कि कोई भी क्लेम वहां पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, पहली इंफॉर्मेशन में वो कहा है कि कोई इंफॉर्मेशन WCR के मामले में है ही नहीं, ठीक है। तो जब WCR के मामले में कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं हुई है तो इसको सीधा सीधा आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट में। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, आदि, शादी और गादी, ठीक है। तो टू आदि कैपिटल अकाउंट, टू आदि कैपिटल अकाउंट, टू शादी कैपिटल अकाउंट, टू शादी कैपिटल अकाउंट एंड टू गादी कैपिटल अकाउंट, ठीक है भैया। अब ये 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं। अब इन तीनों पार्टनर से ही मतलब रखना है, ओल्ड पार्टनर से ही मतलब है आपको, नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। अब इनका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1 का। टोटल कंपनसेशन 1 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए का मतलब कि आदि का रेशियो 2 था, ओवरऑल रेशियो हो गया 5, यानी ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 2 10 2 4, मतलब 40,000 इसका अमाउंट किसका होगा, आदि का। वही 1 लाख रुपए किसके पास है, शादी के पास भी है, तो इसके पास भी कितना आ जाएगा 40,000, इसके पास भी 40,000। और 1 लाख रुपए में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो 1:5 का रेशियो दिया हुआ है, ये है 20,000, ये चला जाएगा गादी को। टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज। बात समझ में आई? तो एक ये मामला हो गया। चलो ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2 पे। किस पे आते हैं भैया, केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में कहा है कि क्लेम दिया होगा, क्लेम दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है। WCC का मतलब क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया है, बट वो 50,000 है। कितना है, 50,000 है। कितना है भैया, 50,000 है। अगर 50,000 है तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने तैयार करके रखा हुआ है 1 लाख रुपए, और क्लेम कितने का आया है, 50,000 का। तो क्लेम कितने का है भैया क्लेम यहां पे कितने का है, तो क्लेम हमको यहां पे दिख रहा है 50,000 का, ठीक है। तो देखो दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री देखो, केस 2 की एंट्री अगर हम देखें तो वही हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, आदि, आदि कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आदि कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शादी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू गादी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है भैया। यहां पर बड़े ही ध्यान से देखिएगा, कंपनसेशन तुम्हारा कितना दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 का है, और रिजर्व कितना तैयार करके रखे थे, रिजर्व 1 लाख का तैयार किए थे। यानी यहां पे जो क्लेम आया है वो कम आया है रिजर्व से, क्लेम है ज्यादा, सॉरी क्लेम है कम और रिजर्व क्या है, ज्यादा। तो क्लेम जितना अमाउंट आया है उसको आप यहां पे 50,000 लिख दीजिए, ठीक है। 50,000 का तो क्लेम चला गया, अब कितने अमाउंट बचे हमारे पास, हमारे पास बचे 50,000 रुपए। तो उस 50,000 को ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो इसका भी रेशियो 2:5 का आया, यानी इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 20,000, इसको भी 50,000 में ही ट्रांसफर करना है क्योंकि उस 50,000 से कोई मतलब ही नहीं है। 50,000 का तो क्लेम आ गया, 50,000 बच गया, तो इसको भी मिलेंगे 20,000 रुपए, इसको भी कितने मिलेंगे 20,000 रुपए, और इनको भी भैया 50,000 का जो इनका रेशियो है 1:5 का, ये भी मिल जाएगा। ये हो गया 10,000। ओवरऑल अमाउंट कितने हो गए हमारे, 1 लाख रुपए। तो ये भी केस 2 हो गया, ठीक है। आओ देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा भैया कि जब तुम्हारा क्लेम, किसका क्लेम भैया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 1 लाख रुपए हो जाए। कितना हो जाए भैया,
1 लाख रुपए हो जाए, मतलब कि क्लेम का पैसा रिजर्व के पैसे के बराबर हो गया। क्लेम का पैसा रिजर्व के पैसे के बराबर हो गया, तब क्या होगा? तो अगर जब क्लेम का पैसा रिजर्व के क्लेम के बराबर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। पूरा अमाउंट कितना था? 1 लाख। 1 लाख का पूरा अमाउंट इसके में ट्रांसफर कर दीजिए, 1 लाख का अमाउंट इसके में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब आओ देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या होगा? अगर क्लेम ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? क्लेम ज्यादा हो जाए। बड़े ही ध्यान से देखना, क्लेम क्या हो जाएगा? क्लेम W यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू 1,50,000। कितना हो गया? क्लेम कितना हो गया? 1,50,000। यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लेम आया है 1.5 लाख का। कितना आया है क्लेम? 1.5 लाख का क्लेम आया है। और यहां पे देखो अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीस। क्लेम कितने का है? 1.5 लाख का है। अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए। आओ इसको देखते हैं। तो अब भैया इसको ध्यान से देखिए, बड़े ही प्यार से देखो, बड़े ही प्यार से देखना है इसको। देखो इसको, तो यहां पे चला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट कितना है भैया? 1 लाख का। अमाउंट कितना है? 1 लाख का। ठीक है भैया, अमाउंट कितना है? 1 लाख का। अब देखो नुकसान हुआ यहां पे। 1 लाख का क्लेम बना के रखे थे, 1 लाख का रिजर्व बना के रखे थे, कितना गया? 1.5 लाख आ गया। इसका मतलब कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो जो लायबिलिटी बढ़ गई वो कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां चला जाएगा भैया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने से बढ़ गई? 50,000 से। कितने से बढ़ गई भैया? 50,000 से। और जो टोटल अमाउंट होता है वो चला जाता है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या क्लेम भी कह सकते हैं। टोटल अमाउंट चला गया आपका 1.5 लाख रुपए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा मामला हो गया। अब ये वाली जो एंट्री हुई है, इसमें एक एंट्री को और ऐड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? एक एंट्री को और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो इसका मामला है मजेदार बनेगा। आओ देखो कैसे मजेदार बनेगा। देखो यहां पे क्लेम आया है, यहां पे क्लेम आया था 1.5 लाख का, और तुम्हारा 50,000 रिवैल्यूएशन में चला गया। किस में चला गया भैया? 50,000 रिवैल्यूएशन में चला गया। तो इस वाले एंट्री के लिए एक एंट्री और करनी होगी, जो हमारी होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी आदि कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शादी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद से गादी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल अमाउंट रिवैल्यूएशन का 50,000 है। कितना है भैया? 50,000 है। इस अमाउंट को आप क्या करेंगे? उन्हीं के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए, यानी 20,000 रुपये आदि के पास चले जाएंगे, 20,000 रुपये शादी के पास चले जाएंगे, और 10,000 रुपये किसके पास चले जाएंगे? गादी के पास। तो ये टोटल ओवरऑल एंट्री आपको बड़े ही ध्यान से करनी है। आपकी बेसिक एंट्री जब होगी, जब वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम ही नहीं आना है, कोई क्लेम नहीं दिया होगा, सीधे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लक्चुएटिंग एंड द फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। बड़े ही प्यार से याद रखिएगा, ये रेशियो ओल्ड होना चाहिए। ओल्ड, पुराना रेशियो, पुरानी मोहब्बत है ये। नई मोहब्बत पे काम करेंगे, काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे याद। फिर दूसरा देखो, दूसरे में क्या होगा? क्लेम तो आया होगा, क्लेम तो आया होगा, बट रिजर्व के अमाउंट से कम रहा होगा। तो यहां क्लेम कितने का आया है? 1 लाख का। रिजर्व का अमाउंट, सॉरी रिजर्व का अमाउंट है 1 लाख का, क्लेम आया 50,000 का। 50,000 को ट्रांसफर कर दीजिए, बचा हुआ 50,000 बाकी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल।
आप उसको ट्रांसफर कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। यहां भी पुरानी मोहब्बत है, नई मोहब्बत के मामले में सोचना भी मत, नया मोहब्बत जोड़े काम 25 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जब क्लेम बराबर हो जाए, मतलब कि क्लेम भी 1 लाख का है और यहाँ पे रिजर्व भी 1 लाख का है, तो सीधा सीधा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे बिना किसी झिझक के। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग केस 4 होता है जहां पे क्लेम ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लेम ज्यादा हो जाता है। यहां पे क्लेम कितना चला गया? 1.5 लाख रुपए चले गए और यहां पे तुम्हारा कंपनसेशन रिजर्व भी तुमने 1 लाख रुपए तैयार करके रखे हुए हैं। तो सीधा सीधा मामला आप क्या करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए, रिवैल्यूएशन में आपका चला गया क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ी हुई है तो 50,000 रुपए, बाकी का टोटल अमाउंट जो 1.5 लाख है उसका प्रोविजन बना के उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट होगा उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रिवैल्यूएशन के अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज कर गई ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाता है। यहां से समझ में आया? यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं बता दूंगा ताकि पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए और ये आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसके मोस्ट ऑपरेटेड क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप चीजों को समझ सकें। ठीक है बेटा? तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज शेयर करिए। राइट नाउ इस वीडियो को बनाते समय मेरे 130 सब्सक्राइबर हैं, तो कोशिश थोड़ा सा आप भी करिए। थैंक यू बेटा।